हम 2 साल से यहाँ आने का पुरुषार्थ कर रहे थे। जो लोग दर्शन करने वहाँ हमारे पास आते वो एक ही चीज़ पूछते थे, महाराज आप जहाजपुर गए कि नहीं गए? तो हम कहते भैया अभी नहीं गए। बोले महाराज एक बार जरूर जाना चाहिए। हमने कहा भैया भगवान की प्रतिमा का हमने फोटो ही देखा है और फोटो देख करके ऐसा लग रहा है कि वास्तव में भगवान अतिशयकारी हैं, तो एक बार तो अवश्य जाना ही है। और पुण्य का उदय आया कि 2 वर्ष में पुरुषार्थ करते करते यहाँ आ पाए और आते ही जब भगवान के दर्शन किए तो वास्तव में भगवान में एक विशेष आकर्षण है जो ऐसा लगता है कि कभी छोड़ना नहीं। बहुत ही भगवान का यहाँ प्रकट होना और इतना विशाल जिनालय भगवान के लिए निर्मित होना। कभी जब भगवान भूगर्भ में गए उसके पूर्व में भी कहीं इसी प्रकार का विशाल जिनालय भगवान का रहा होगा, उसी तरह पुनः एक विशाल जिनालय में भगवान का विराजमान होना और इतने भक्तों का यहाँ आकर के उनके दर्शन पूजन करना। ये भगवान तो प्रकट हुए और भगवान प्रकट होने के बाद कई बार तो ऐसा होता है कि जहाँ रहें वहीं रह जाएं, पर माता जी ने अथक प्रयास किया और सब भक्तों को आसानी से दर्शन हो जाए, इसलिए इतना बड़ा जिनालय भगवान के लिए निर्मित किया कि सब बैठ करके अच्छे से दर्शन कर सकें। जिनेंद्र भगवान के जिनालय के निर्माण के लिए कई लोग कहते हैं भगवान जिनालय आदि निर्माण करने का काम महाराज माताजियों का नहीं है। भैया जब श्रावक अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो साधुओं का ही कर्तव्य बन जाता है कि जिनेंद्र भगवान के लिए उच्च स्थान प्रदान करना चाहिए। जैसे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने जब कुंडलपुर के बड़े बाबा को देखा, बहुत छोटे से मंदिर में थे, तो उनका मन हुआ कि नहीं भगवान को उच्चासन और बड़ा जिनालय देना चाहिए ताकि सब लोग अच्छे से दर्शन कर सकें। ऐसे ही माता जी ने जब भगवान प्रकट हुए मिले और वहाँ गांव के मंदिर में रखे थे तो लोगों को आने में असुविधा होती, छोटा स्थान था, तो माता जी ने विचार कर लिया कि नहीं कहीं स्थान बड़ा हो और उच्च स्थान ऐसा हो कि जहाँ से भगवान के लिए दर्शन करने चारों ओर से लोग आ सकें। यहाँ आने के बाद भगवान के दर्शन करने के द्वारा तो मन प्रसन्न हुआ ही है, पर यहाँ के जिनालय की व्यवस्था और आसपास क्षेत्र की व्यवस्था देख करके भी प्रसन्नता होती है। कई लोग आकर जो कहते थे कि हाँ महाराज जहाजपुर की व्यवस्था है और जहाजपुर का जिनालय जो बना है अपने आप में अद्भुत है। वास्तव में यहाँ आने के बाद लगा कि माता जी ने जो यहाँ रह करके भगवान की भक्ति की और जिनालय निर्माण के लिए जो पुरुषार्थ माता जी ने किया वो उनका पुरुषार्थ आज सार्थक हो गया, क्योंकि इतने लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और जिनेंद्र भगवान की आराधना करके पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। उसका छठा हिस्सा माता जी के पास तो अवश्य आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को नाराजी हो कि भगवान को माता जी वहां से यहाँ ले आई, पर उन्हें याद रखना चाहिए कि भगवान यहाँ आने के बाद इस जहाजपुर का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। कोई पूछता है कौन सा जहाजपुर कहाँ है, तो कोई भी बता देगा कि जहाजपुर जहाँ जहाज मंदिर बना हुआ है, स्वस्ति नाम है वो जहाज मंदिर। तो इस प्रकार ये क्षेत्र बहुत ही जिनालय का निर्माण जिस प्रकार की योजना में है, जहाज का आकार दिया गया है। कई लोग पूछते हैं जहाज का आकार क्यों? आप देखना कई प्रकार के भजनों में स्तुतियों में आता है कि भगवान की भक्ति जो है एक जहाज के रूप में है जो हमें संसार पार ले जा सकती है। तो भगवान जिनेंद्र की पूजा आराधना जो है वो तारण तरण जहाज है, इसलिए इस जहाज मंदिर का आकार माता जी के मन में विचार में आया होगा और इसीलिए भगवान की भक्ति करते यहाँ बैठ करके हम भी अपने संसार से पार हो जाएं, ऐसे इसलिए जहाज का निर्माण करके और ये जहाज मंदिर मुनीश्वरनाथ भगवान के लिए यहाँ इतना उच्चासन आकर के ही लगता है कि बस भगवान के चरणों में बैठ जाओ। कल हमने 7 दिन लगभग होने में आए, हमें आज 7वां दिन है। कल पहली बार दोपहर में यहाँ आकर के सामायिक की एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का एक आकर्षण और फिर
मुनीश्वरनाथ भगवान का विशेष आकर्षण है। प्रतिमा देखते ही लगता है कि बस यहीं बैठे रहो और कहीं जाना नहीं। अन्य क्षेत्रों पे कई लोग तो जाते हैं तो इधर उधर घूमते फिरते हैं, 10-5 मिनट मंदिर में बैठते हैं, बाकी तो बाहर घूमते हैं। सम्मेत शिखर भी लोग जाते हैं तो आजकल क्या तीर्थ क्षेत्र पहाड़ की वंदना करके नीचे आए और बाहर मार्केट में घूमना फिरना और खाना पीने में लगे रहते हैं। पर यहाँ आने के बाद व्यक्ति आता है तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, क्योंकि उसको यह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो सोचता है कि सारी सुविधा हैं तो भगवान के दर्शन हम आराम से बैठ कर करें, भगवान की भक्ति करें। आप लोग भी आकर के यहाँ जिनेंद्र भगवान की आराधना भक्ति करेंगे तो आप भी संसार से पार हो सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति ही एक दिन मुक्ति का मार्ग बताने वाली, मुक्ति की प्राप्ति कराने वाली है। आप सब लोग हमें तो यहाँ आए, क्योंकि हम तो पदयात्री हैं और पदयात्री आए हैं इसलिए कुछ दिन रुक गए। आप लोग तो क्या सब विमानवासी हो, विमान वाले हो, अभी हो, थोड़ी देर बाद चले जाओगे, पर पुनः लौट करके आप आ सकते हो। पर हम लोग पद विहारी लोग कब यहाँ से विहार कर जाएं तो फिर पुनः कब लौट करके आना पड़ेगा। इसलिए हम जी भर करके भगवान के पास भगवान की स्तुति आराधना करने के लिए रुके। और माता जी ने भी पूरी तरह से हम लोगों के लिए रोज छुल्ली का माता जी रोज आकर के बोलती महाराज जी कोई तकलीफ तो नहीं है। हम कहते हैं भगवान के चरणों में आने के बाद कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, और होती भी नहीं, क्योंकि भगवान के स्तुति पूजन वंदन करने से सारे कष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए क्षेत्रमर 2 साल के पुरुषार्थ के बाद हम भी आ पाए। कई लोग ऐसे हैं जो कई बार पहली बार आते होंगे पर पुनः पुनः आ जाते हैं। हम तो 2 साल में आए हैं, अब पुनः भगवान पता नहीं कब बुलाएंगे। यहाँ से विहार करने के बाद कब पुनः आना हो पाएगा। भगवान की भक्ति स्तुति हमारे लिए भी मुक्ति का द्वार बने। और भगवान मुनीश्वरनाथ जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में मुनि बन करके और उत्कृष्ट साधना करके उस कर्मों को नष्ट करके और उस मुक्ति की प्राप्ति की, तो हम भी भगवान मुनीश्वरनाथ के चरणों में ये भावना भाते हैं कि भगवान आपकी तरह हम भी अपने आत्मशक्ति को जागृत करके और आत्म आराधना करके उस मुक्ति पद को प्राप्त कर सकें और आपके समान उस सुख को प्राप्त कर सकें। यहाँ क्षेत्र पर आए और क्षेत्र पर आने के बाद वास्तव में लगा कि एक भगवान की भक्ति करने का स्थान कैसा होना चाहिए। आप लोग तो क्या कहें सुविधाएं देखते हो, बहुत से लोग आते हैं यहाँ देखते हैं महाराज जी वहाँ जाओ बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एक भाई आया था अभी, वो कहता महाराज जी हमने पहली बार देखा कि किसी सार्वजनिक सुविधा के ग्रह में पंखे लगे हों बोले। तो मैंने कहा भैया तुमने वहां वो देखा पर भगवान को देखा कि नहीं ये तो बता देना तुमने। पर श्रावक अपनी सुविधाओं को भी, पर उस सुविधाओं के साथ साथ, क्योंकि आजकल लोगों को धर्म चाहिए तो सुविधा के अनुसार सुविधा मिल जाए तो धर्म अच्छे से होता है, तो वो सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए माता जी ने श्रावकों से कह करके करवा दी। अभी 2 दिन पहले हम पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया। पीछे एक बिल्डिंग बनी नई अभी, उसमें हम देखने गए तो आप क्या बिल्डिंग बनाओगे, उस बिल्डिंग में जाकर के ना 2 BHK का फ्लैट ऐसा बना हुआ है कि करोड़ों रुपए में भी आपको न मिले, आपकी सुविधा सुख सुविधाओं के लिए। पर ध्यान रखना यहाँ पर आकर के सुख सुविधा की प्राप्ति की अपेक्षा हम शारीरिक सुख सुविधा की अपेक्षा आत्मिक सुख सुविधा की प्राप्ति का पुरुषार्थ जागृत कर लें और अधिक से अधिक भगवान के चरणों में, क्योंकि वहाँ कमरे की अपेक्षा यहाँ बैठोगे ना तो भगवान का जो रूप आप देखोगे, यहाँ बैठ करके जो भगवान के रूप को निहारोगे तो आपको अपना रूप स्वरूप भी याद आ सकता है। और अपने स्वरूप की जिसको याद आ गई तो आचार्य जी हमेशा कहते हैं जिसको अपनी याद आ गई उसको अपने आप अपने पर दया आ सकती है, और जिसको दया आ जाए वो अपने जीवन में मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। क्षेत्र पर आकर के हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना करके अपनी आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकें। हमें भी बहुत आनंद की अनुभूति हुई क्षेत्र पर आकर के, और भगवान के दर्शन के द्वारा तो ऐसी आत्मिक अनुभूति की प्राप्ति होती है कि जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों के निर्जरा कर और मुक्ति की प्राप्ति कर सकें। आप सब इस क्षेत्र पर आकर के पुनः आप लोग आकर के इस भगवान की भक्ति करके अपने जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की। जावणी के ज्ञान ते सूझे लोका